हेलो दोस्तों, मैं उदय कुशवाहा फरीदाबाद हरियाणा से। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो मैंने काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के पढ़े और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एक G70 का यूज कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाए। आज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि G70 का यूज हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे करेंगे, है ना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो G70 है ना, वो एक फिनिशिंग साइकिल है। अगर हम लोग किसी प्रोग्राम को G71 या G72 या G73 से बनाते हैं ना, तो 71, 72, 73 के साथ में ही G70 का यूज हम लोग कर सकते हैं और G70 जो है ये फिनिशिंग के लिए यूज होगा। ये फिनिश साइकिल है, लेकिन ये फिनिश तभी करेगा जब आपकी रफिंग जो है वो 71 या 72 के साथ में हो रहा हो। अब इसके लिए ना आप समझें कि इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, वो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, है ना। अब जैसे देखिए, ये एक वर्क पीस है जिसका डायामीटर 60, 40 और लेंथ 15 और 22 है। अब अगर इसको हम लोग रफिंग करते हो G71 से, तो G71 से रफ करेंगे तो आपको पता है, आप अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर ये मेरी वीडियो देख रहा हो तो वो इसके पहले की वीडियो जो G71, 72 या 73 पे हमने बनाया है, आप उसको देखें तो आपको और भी अच्छा ये क्लियर हो जाएगा, है ना। इसको मैं स्पेशली 70 के लिए बना रहा हूं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 71, 72 तो आ ही रहा होगा, और नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक तो जब हम लोग यूज करेंगे ना G71, 72, तो आप सपोज करिए कि हम लोग इसको यहाँ पे N1 मैंने ले लिया, फिर आपने G28, U0, W0 रिटर्न टू रेफरेंस हो गया, कोई भी एक टूल नंबर ले लिया, 97S 1500 M03। फिर हम लोग एक सेफ्टी का ब्लॉक रख लेते हैं X100 Z50, और अब हम लोग ये पोजिशनिंग पॉइंट पे ले आएंगे। अगर 60 का है तो मैं इसको कुछ ऐसा रख लिया, M08 कूलेंट चालू कर लिया। अब मैं यहाँ पे G71 यूज करूँगा, तो ये U जो है वो डेप्थ ऑफ कट है, आपको पता है ना, और R जो है ये रिट्रैक्ट वैल्यू है। दूसरी लाइन में हम फिर से G71 लिखेंगे और यहाँ पे P100, Q200, फिनिशिंग अलाउंस ऑन X मैंने 0.5 रख लिया, और फिनिशिंग अलाउंस ऑन फेस W के साथ में मैंने 0.1 रख लिया, और फीड यहाँ पे मैंने दे दिया 0.15। अब जो हम लोग 100 और 200 के बीच में बनाएंगे ना, तो यहाँ पे N100, इसमें हम लोग लिख देंगे G0 X 0.0, G01 Z 0.0। हम चाहें दोस्तों तो इसके साथ में अगर आपको G70 से फिनिश करना हो तो आप यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप G01, G42 का भी यूज कर लें, ताकि जब हम G70 से फिनिश करें तो वो कंपनसेशन वगैरह के साथ में रहे। तो अब ये Z0 पे आ गया, उसके बाद मैंने लिख दिया G01 X 40, और उसके बाद मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ 2 mm का, डायरेक्ट रेडियस लगा दिया मैंने। नेक्स्ट ब्लॉक में G01 Z-15, उसके अगले ब्लॉक में G01 X 60 Z-22। तो आप यहाँ तक तो समझ रहे हैं कि हमने बना लिया। अब ये 60 के डाया पे आ गए, स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर है, ये Q जो है ये N ब्लॉक नंबर है,
और मैं यहाँ पे लिख दिया G0 X62। तो समझें कि जब मशीन इस ब्लॉक को पढ़ेगी ना, 100 और 200 को पढ़ लेगी, तो आपका ये जो सेफ है ये रफिंग हो जाएगा। लेकिन रफिंग होने के बाद हम लोगों ने जो भी यहाँ पे फिनिशिंग अलाउंस दिया है ना, ये आपका फिनिशिंग अलाउंस है, ये आपका डायामीटर पे क्या फिनिश अलाउंस है 0.5, फेस पे क्या फिनिश अलाउंस है 0.1, चाहे ये फेस हो चाहे ये फेस हो। तो एक तो ये है, कई लोग कहते हैं कि इसी में, जैसे हमारा ये N1 है, टूल नंबर 1 है, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि हम यहीं पे, अब देखिए इस यहाँ पे मैं G70 और P का यही नंबर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, P100 Q200। केवल ऐसा अगर हम लिख दें तो केवल ये इस एक लाइन लिखने से क्या होगा कि मशीन फिर से P100 और 200 के बीच में जो प्रोग्राम है उसको पढ़ेगी। और ये जो है, इसमें मशीन जो है वो जो भी फिनिशिंग अलाउंस हमने छोड़ा था उसको फिनिश कर देगी। लेकिन आप ये समझें कि अगर यहाँ पे हम लोग फिनिश कर दिया और इसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया G0 X200। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग यहाँ पे ना 42 यूज किया तो यहाँ पे कैंसिल भी करना पड़ेगा, तो G0 G40 X62 है ना। अब हम आते हैं कि ये लिख दिया, तो यहाँ पे ये G70 लिखने से मशीन क्या करेगी कि ये इसी को फिर से पढ़ देगी। लेकिन अब इसमें हम लोगों ने ना ये U और W नहीं डाला, तो अब वो फिनिशिंग अलाउंस कुछ नहीं छोड़ेगी, केवल इसी को पढ़ देगी और यही एक्चुअल हमारा साइज है वो फिनिश कर देगी। लेकिन आप समझें कि अगर ये फिनिश कर दिया यहाँ पे, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी दोस्तों? इसमें दिक्कत ये आएगी कि अगर हम लोग इसी से फिनिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, N1 में ही ये रफ हो गया और ये फिनिश हो गया, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी कि जब कभी ना आपका मान लीजिए प्रोडक्शन में आप चला रहे हैं और ये डाया आपका 40.1 आ गया, समझ रहे हैं, या आपका जो टोटल लेंथ है कुछ भी दिया हो, सपोज करिए टोटल लेंथ यहाँ पे दे दिया हो 45, तो टोटल लेंथ मान लीजिए थोड़ा कम आ गया, तो अब आपको ना इसी टूल में एक नंबर में ही दोबारा से आपको ऑफसेट दे करके वियर में और फिर से चलाएंगे। तो फिर से चलाएंगे तो वो केवल फिनिशिंग नहीं होगा कि आपका डाया कम हो गया, वो फिर से यहीं से चलेगा, रफ करेगा, और रफ करने के बाद जब ये साइकिल को पढ़ेगा तब वो फिनिशिंग होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है कि हमें चलाना तो केवल फिनिशिंग था, लेकिन वो पहले रफिंग करेगा जबकि रफ हो चुका है, बट हमने फिनिशिंग इसी सीक्वेंस में दे रखा है, तो फिर वो सारा पढ़ के ही उसमें जो भी आपने ऑफसेट दिया उसको ओके करेगा। लेकिन हम चाहें तो हम ये 70 यहाँ न रख के हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम समझिए, मैं थोड़ा यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, आप समझ तो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे N2 बना दिया, तो अब N2 में आपको डालना तो केवल यही है, समझ रहे, हमें फिनिशिंग के लिए तो यही चाहिए। लेकिन अब चूंकि आपने सीक्वेंस अलग बना दिया, तो अब अलग बना दिया तो फिर से ये लाइनें, कुछ लाइनें, जैसे एक तो आपको मशीन को रेफरेंस पे भेजना है, कोई अलग से टूल लेना है, जैसे हमारा ये रफ कर रहा था, अब ये हमारा फिनिश करने वाला है, तो अब ये यहाँ पे फिर एक रोटेशन भी चाहिए, S1500 M03, फिर एक सेफ्टी का ब्लॉक, फिर उसके बाद आप अभी कहीं पे भी आ जाए। अब दोस्तों होगा क्या, सपोज करिए मैं यहाँ पे भी 62Z2 लिख दिया, कूलेंट भी ऑन कर लिया। अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे सीधा G70
P100 Q200 लिख दिया। तो क्या होगा, अब ये मशीन पढ़ेगी नहीं, या पढ़ेगी तो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी कि अभी क्या है, जब ये N1 पढ़ रहा था ना, तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे आपने देखा कि W भी दिया था और यहाँ पे हमने फीड भी दिया था, लेकिन इसमें कहीं फीड पढ़ा नहीं। तो जब वो इसको पढ़ेगी, जैसे G01 आएगा तो अलार्म आ जाएगा, क्योंकि आपने इसमें फीड नहीं दिया है। तो आपने इसको एक बार कोई भी एक ब्लॉक दे करके G01 में कुछ भी, हम 2 mm यहाँ चला देते हो, X60 फीड 0.15। तो अब एक बार मशीन ने फीड पढ़ लिया, तो आप यहाँ पे G70 डालेंगे ना, तो अब वो इसको फिनिश कर देगा जो भी यहाँ पे आपका है। अभी वो X0 पे रैपिड में आ गया, फिर यही प्रोग्राम पढ़ लेगा, बट एक बार आपको फीड कमांड करना है। तो ये हम लोग N2 में डाल दिए तो हमारा काम हो गया। फिर यहाँ पे आप इसको G0 X200 Z100 है ना, M09 M01 और M30 हमने डाल दिया। तो अब यहाँ पे G70 डालने से क्या बेनिफिट हुआ कि रफिंग तो आप कर ही रहे हैं, अब जब भी हमें फिनिश चलाना है तो हम केवल N2 सर्च करके चलाएंगे, तो वो सीधा यहाँ आके और जो भी आपने ऑफसेट में वैल्यू दिया है तो सीधा फिनिशिंग चल जाएगा। तो अलग से चलाने में ये बेनिफिट है। इसको किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, बट आपका जो प्रोग्राम नंबर है ना, सपोज करिए कि हमारा प्रोग्राम नंबर है 13, तो अब ये प्रोग्राम में कहीं पे भी G70 डाल सकते हैं। चाहे आपने रफ कर लिया, उसके बाद कुछ और भी चलाना है चला लीजिए, बट इस प्रोग्राम में आप कहीं पे भी G70 किसी भी टूल के साथ में, किसी भी सीक्वेंस के साथ में डालेंगे ना, तो वो इसको फिनिश कर देगा। तो अब हमने G71 से इसको रफ किया तो भी ये G70 ही चलेगा, लेकिन अगर सपोज करिए कि मैं इसको G72 से भी रफ करूं तो भी फिनिशिंग का प्रोग्राम यही रहेगा। आप अगर यहाँ पे G73 भी यूज करें तो भी फिनिशिंग का यही रहेगा, क्योंकि उसको तो स्टार्टिंग और एंड ब्लॉक के बीच में ही पढ़ना है। तो अगर आप इसको 72 से भी रफ करेंगे ना, तो भी आप देखेंगे कि आपका फिनिशिंग का कोई चेंजेज नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे G72 भी यूज कर लें, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट 1 mm और 0.5 कर दें G72 की, बट ये 100 है और 200 ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहाँ वही डाला है तो यहाँ पे भी वही रहेगा। फिनिशिंग अलाउंस 0.5, द फेस पे 0.1, फीड 0.15, और आप यहाँ पे N100 से N200 के बीच में जैसा हम लोग 72 में बनाते हैं वो बना दीजिए, और फिर यहाँ पे आप G0 X200 Z100 M09, यहाँ पे M01 N2 में फिर वही पढ़ लेगा, तो N2 हम लोग वहाँ डाल दें। तो अब ये जो ये बनाएंगे तो ये चेंज नहीं होगा, चाहे आप यहाँ 73 भी कर लें तो भी। 72 से बनाएंगे तो हम लोगों को पता है G0 Z-22 आ जाएंगे, फिर G01 X60, G01 X40 Z-15, फिर G01 Z0 R2, G01 X 0.0, और फिर यहाँ पे G0 Z2। आपको 71-72 तो क्लियर ही है। जब हम लोग 71 में करेंगे तो हम लोग पहले X एक्सिस में आएंगे और यहाँ पे वापस भी X में जाएंगे। 72 से करेंगे तो आप पहले Z में जाएंगे और यहाँ पे भी Z में ही बाहर आएंगे। तो जिसको अभी 71-72 का डाउट है वो पीछे की वीडियो देखे, बट जिनको 70 का डाउट था, हम यहाँ पे 73 भी डालें तो भी हमारा फिनिशिंग वही रहेगा। और ये हमेशा फायदेमंद क्या है कि हम लोग एक अलग से सीक्वेंस में डालें, ताकि कभी भी हम लोग इसको कोई कंपोनेंट रिवर्क करना है
या उसको दोबारा चलाना है तो अलग से सीक्वेंस है, तो हम लोगों का केवल फिनिश टूल चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये G70 समझ में आ गया होगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर लें, है ना। और जो भी आपका अदर ग्रुप है जो इस CNC लाइन में हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट दिलाएं, वो भी देखें, समझें और आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।